इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बंद हो जाएगा चलना, अगले ही पल उधर रहोगे और प्रभु आपको कहेगा क्या बोल रहा था। हाँ, मी बहुत क्या बोल रहा था, बोल तो भी तो बोल। नहीं, मैं तो यही बोल रहा था, आप ही सब कुछ है। हाँ, नो नो नो, योर लैंग्वेज इज चेंज नाउ। अब तेरा भाषा अभी बदला है। मैं आपको सच कहता हूं, सारी जिंदगियों के बटन उधर ही हैं। प्रभु को बटनों की तरह आकर्षित मत करो। बी हम्बिल, बोलो नम्र बनो। आप जानते हैं, यहां देखिए, अगर आपसे व्यभिचार होता है ना, प्रभु आपका मदद करेगा। विश्वास करो, आपको गुस्सा आता है ना, प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आपको चोरी करने की आदत है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपकी आंखों में व्यभिचार है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा वहां से आपको निकालने में। पर विश्वास करो, यदि आप में घमंड है, प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। ये मेरी बाइबल कहती है। खुदा का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, परंतु मैं घमंडियों का सामना करता हूं। पता है, परमेश्वर जब सामना करता है तो क्या होता है? परमेश्वर आपको पब्लिकली नीचे कर देगा। सबके सामने वो आपको नीचे कर देगा। आप टूटोगे, नम्र बनोगे। विश्वास करते हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है अपने लोगों के साथ? वो कभी कभी क्यों अलाउ करता है कि हम पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट हासिल करें? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आप घमंडी का सामना क्यों करते हो? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उसे बचाना चाहता हूं। जब तक मैं इसके घमंड को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको बदल ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं बहुत सारे तरीकों से पहले इसके घमंड को तोड़ता हूं, ताकि मैं इसे बदल सकूं। नम्र बने, अपनी गलतियों को पहचाने। कोई भी आपको कहता है ना तू गलत है, शाऊल मत बने। डोंट डिस्कस। दाऊद की तरह बने, हाँ मैंने पाप किया है। जब सैमुअल शाऊल को कहता है तूने पाप किया, बोलता है मैंने नहीं किया, प्रजा के लोगों ने करवाया। लेकिन जब दाऊद के पास नातान आता है और कहता है तूने पाप किया, वो कहता है हाँ मैंने पाप किया। सुलेमान के पास तो कोई आता ही नहीं, उसे किसी के साथ नाता ही नहीं रखा था। वो अपने आप में इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको लगता ही नहीं था कि मुझे किसी की नीड है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा, नातान आया, सैमुअल आया, पर सुलेमान के पास कोई नहीं आया, क्योंकि किसी के साथ संबंध ही नहीं था उसका। अ मैन विथ प्राइड, शरेश। जब रानी ने उसकी बात नहीं मानी, अब आ गए सब लोग आग में घी डालने। सबको ये बोलना चाहिए ना, उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे, चांस दे। सब लोग आ गए कहने कहने के लिए, अरे राजा तेरे साथ हुआ है, तेरे साथ। ये आग में घी डालने वाले आपको बहुत मिलेंगे आजकल। ऑलरेडी आप जल रहे हो, आप पे पानी नहीं फेंक रहे हैं लोग। मैं एक बात कहूं, सलाह किससे ले रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक से सलाह मत लिया करो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपके अंदर कचरा डाल देंगे। हर एक से एडवाइस मत लिया करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सलाह की किताब है, इसे पढ़ो। परमेश्वर ने आपको इसमें से बहुत सारी चीजें वो आपको कहेगा, ये कर, ये न कर, ये कर, ये न कर। सबसे ब्यूटीफुल डूस एंड डोंट्स हैं। देखा होगा ना आपने, जब आप किसी बड़ी लिफ्ट में जाते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो। क्या क्या नहीं करना है। 9 लोग नहीं आना चाहिए अंदर, 8 लोग निकलो एक वापस। ये लिफ्ट सिर्फ 480 किलो वेट उठा सकती है, जब ये बंद हो जाए तो ये करो ये करो। एक डूज और डोंट्स लिखे रहते हैं, या इसके भी डूज एंड डोंट्स पढ़ो। क्या चाहता है वो, क्या नहीं चाहता है। साइन के पीछे मत जाओ।
प्रभु मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, चर्च के अंदर ही रहती है। अगर आज उसने पीली कलर की ड्रेस पहनी, मैं समझ जाऊंगा प्रभु आने वाले दिनों में वो मेरी पत्नी है, और वो बेचारी येलो ही पहन के आई उसे। या कोई बहन बैठी हुई है, आज प्रभु वो लड़का आया और अगर उसने काला कपड़ा पहना होगा, मैं समझ जाऊंगी वही मेरा पति है, और वो बेचारा बर्बाद हो गया काला पहन के उससे। ऐसे ऐसे साइन रखते हैं आप लोग। नो, बंद करो ये। वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। डोंट सीक साइन, सीक स्क्रिप्चर। चिन्हों को मत ढूंढो। प्रभु अगर आज आप मुझसे खुश हैं ना, तो पास्टर प्रेमानी आज व्हाइट कलर का पैंट पहन के आएंगे। ब्लैक, गुस्सा है तुझ पे प्रभु। एक बहन ने मुझे ऐसा कहा था हमारे चर्च के अंदर, पास्टर आपको पता है मैं बहुत खुश हूं आज। मैंने कहा क्यों? बोला आज मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु अगर मेरे पास्टर जी आज काला पैंट पहन के आए, मैं समझ जाऊंगी तुम मुझसे खुश है। अभी मेरे पास है ही, मेरे पास चार चार पैंट है काला, और मैं काला पहन के कहा गया। मैंने कहा अच्छा तो प्रभु आपसे बहुत खुश है, और व्हाइट पहनता तो मुझे पता चल जाता, वो मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा 5 मिनट रुक, अभी बदल के आता हूं मैं तेरे लिए। कहिए मुझे चिन्ह नहीं ढूंढने, मुझे वचन ढूंढना है। यस, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब यीशु यरदन नदी पे गए, तो वहां पर पिता ने उसके लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ही इज माई बिलवेड सन, विथ हिम आई एम वेल प्लीज्ड। पिता ने अपने बेटे के लिए ये वर्ड्स कहे, और जैसे ये वर्ड्स पिता ने कहे, 4:1 में शैतान आता है और यीशु को कहता है, यदि तू उसका बेटा है, पत्थर को रोटी बना। आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है इस तरह, क्या तूने नहीं सुना पिता ने मेरे लिए क्या कहा? यीशु ने अपना अनुभव नहीं बताया। यीशु ने उससे कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान अनुभवों से नहीं डरता, शैतान वचन से डरता है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं उसका बेटा हूं, यीशु ने कहा लिखा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप स्वर्ग होकर आइए और शैतान के सामने खड़े होकर कहिए, दूर हो जा, क्योंकि मैं स्वर्ग से होकर आया हूं। वो कहेगा पहले मैं भी उधर ही रहता था। वो आपके स्वर्ग की विजिटेशन से भी नहीं डरता। अगर आप उसके सामने खड़े होकर कहेंगे ना कि तुझे पता है मैं कितना दान करता हूं, मैं कितनी मदद करता हूं लोगों की, दूर हो जा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप बाइबल में से निकाल के उसको कहते हो ना, लिसन ये लिखा है, जब वो आपके दिमाग में ख्याल डालता है कि तुझे पता है तेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तेरी नौकरी टिकती क्यों नहीं है, तुझे पता है तुम लोग के घर पे पैसा क्यों नहीं टिकता है, रीजन क्या है? तुम लोग के घर के ऊपर किसी की नजर है, किसने तुम्हारे घर के ऊपर कुछ किया है। याद है तू उस दिन जब आ रहा था तो घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ था। जब वो आपके दिमाग में ऐसी बातें डाले, उसे कहिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम पर कोई मंत्र नहीं चलता। मेरे पीछे कहिए, शैतान मेरे अनुभवों से नहीं डरता, शैतान डरता है जब मैं कहता हूं लिखा है। यस। मैं एक दिन बहुत बीमार पड़ा, मैंने ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई है, और उस दिन मेरा क्रूसेड था।
मुझे पता चला उस क्रूसेड पे 12 से 15,000 लोग आने वाले, और क्रूसेड से 3 घंटे पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने कहा मैं क्या करूं अभी, दवाई लूं, घर पे कॉल करूं, पूछूं क्या करना है। जानते मैंने क्या किया? मैंने प्रेयर नहीं की, न मैंने घर पे कॉल किया। मैं उठा। पता है मैंने उठ के क्या किया? मैंने कुछ बोलना शुरू किया। और मैंने क्या बोलना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। मैंने ये बोलना शुरू किया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरी चट्टान है। न मैं उस मरीज से डरूंगा, न उस तीर से जो दिन दोपहरी को फैलता है। मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी, और न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। विश्वास कीजिए, जब मैं ये बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, और जब मैं लास्ट उस वर्ड पे आया कि मैं उसको अपना किया गया उद्धार दिखाऊंगा, अपना छुटकारा दिखाऊंगा, आप विश्वास कीजिए, जब मैंने वो अपने मुंह से कहा, मैंने ये महसूस किया कि मेरे बदन में से बुखार जा रहा है। आप जानते हैं, जब वो शाम मैंने कंप्लीट किया बोलना, और उसके बाद मैं ऐसे ही बैठा, मैंने अपनी बॉडी को चेक किया। आप बिलीव करिए, मेरे बॉडी में से पसीना निकलना शुरू हो गया। 10 मिनट के बाद मैं नॉर्मल था, और मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया, कितने बजे आना है। जैसे यीशु मसीह गसमनी में स्ट्रगल कर रहा था, हे पिता, हे पिता, प्याला हटा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब सामर्थ मिली, वो खड़ा हो गया और कहता है, चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। वाह, आई एक्सपीरियंस। देखा आपने यीशु कैसे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जब एंजल ने उसको ताकत दी, उसके बाद उससे प्रार्थना नहीं की, उसने कहा उठो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। और यहूदा सामने से आ रहा था, और उसने उसको किस किया, और वो उसको कहता है, हे मित्र, क्या चूम के मुझे पकड़वा रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को कन्फेस करना सीखो। ये एक तलवार है, ये एक बीज है, ये एक आग है। इसे बोलो, प्रैक्टिस करो, महीनों प्रैक्टिस करो, रोज बोलो, रोज अंगीकार करो, प्रार्थना अलग करो, इस सेशन को अलग रखो। जो स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना, स्पेशली जो बच्चे हैं, ये कहा करिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है, ये आप मुझे बुद्धि देंगे, आप मुझे समझ देंगे, आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और जिस मार्ग पे चलना होगा उसकी आप मुझे अगुवाई देंगे। प्रभु मैं यहां हूं, लीड मी। आप जितनी बहनें यहां बैठी हैं, जिनके पति अब तक उधार में नहीं आ पाए हैं, दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन वो यीशु को नहीं जानते, वो न्यूट्रल होकर बैठे हैं। प्रार्थना के बाद कन्फेस करिए, कहिए, हां प्रभु मैं जानती हूं तू उनको ले आएगा, न तो बल से न शक्ति से, पर ये तेरी आत्मा के द्वारा होगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, कन्फेस करिए कि आने वाले दिनों में मेरा पति और मैं फास्टिंग में एक साथ बैठेंगे। आप जानते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। Shall I repeat? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए उतना ही करेगा जितना आपका उस पर विश्वास है। जानते हैं, जब रानी ने बात नहीं मानी, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं,
जब रानी ने बात नहीं मानी, राजा ने डिसाइड किया कि वो उसकी पदवी हटा देगा और किसी और को ले आएगा, और बाइबल कहती है एस्तर चुनी गई। लेकिन एस्तर अकेली नहीं रहती थी। हां, वो अनाथ जरूर थी, लेकिन वो अपने एक कजन ब्रदर मौद्रके के साथ वहां पर शूशन में रहती थी। अब बाइबल कहती है एस्तर अंदर गई, लेकिन उसका कजिन उस महल के बाजू में बैठा रहता था। राजा का एक कर्मचारी था जिसका नाम था हमान। वो रोज राजा से मिलता था, और जब भी वो नीचे उतरता था, कभी मौद्रके उसके सामने झुकता नहीं था, और ना ही वो ये देखता था कि चलिए आ रहा है, घूम के आ जाते हैं बाद में, क्यों इसको और अपने आप को स्पॉइल करें। वो उधर ही खड़ा रहता था, और आपको पता है उसका एटीट्यूड कैसे होता था? इस तरह, मैं नहीं झुकूंगा। न पीछे हटता था न झुकता था। अब ये जो बिहेवियर था ना, ये जो बिहेवियर था, ये मौद्रके नोटिस करता था। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया। एस्तर की किताब में आपको एक से एक घमंडी लोग मिलेंगे। शरेश, हमान, एक से एक घमंडी। अब इसने देखा मुझे ये मेरे सामने झुकता नहीं है, और पता है उसने एक दिन क्या किया? राजा के सामने जाके कह के आता है, राजा तुझे पता है हमारे बीच में एक जाति रहती है जो तेरे कानून को नहीं मानती। तू बोल, मैं इनको आज ही कत्लेआम करवाता हूं, और मैं तुझसे वादा करता हूं इनकी लूट मैं भंडार में ले आऊंगा। राजा कहता है जा, तू कर। और जब फतवा जारी होता है कि सारे यहूदी तैयार हो जाओ, इस दिन पे तुम्हें तुम्हारा कत्ल होगा, और जब लेटर हमान के मौद्रके के पास आता है, वो एस्तर को संदेश भेजता है कि तू जा, क्योंकि तू इसी दिन के लिए ठहराई गई है, बात कर। वो कहती है नहीं, राजा ने मुझे कई दिनों से नहीं बुलाया है, और विदाउट परमिशन अगर मैं वहां पर गई मुझे मार दिया जाएगा। एक और लेटर भेजा जाता है एस्तर के पास, वो उसमें लिखता है, देख, हो सकता है हमारी जिंदगी तो बच जाएगी, लेकिन अगर राजा को बाद में पता चला कि तू भी यहूदी है, तू जाएगी। तब वो लोगों को कहती है, ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे लिए उपवास करो, और मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई। मेरी बहनों, सब सामने देखिए, सिर्फ बहनें देखिए। जो बहनें यहां पर हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानती हैं, आप प्रभु की चुनी हुई बेटियां हैं। उसने आपका चुनाव किया है, आपने उसे नहीं चुना है, उसने आपको चुना है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एस्तर यहूदियों का बोझ लेकर राजा के सामने गई थी। मैं आप सारी बहनों से कहना चाहता हूं, इससे पहले कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, पर क्या आप इन दिनों में दुआओं में बढ़ रहे हैं? क्या आप लोगों को अपने हृदय में लेकर खुदा के सामने जाते हैं? मैं आपको सच कहता हूं मेरी बहनों, विश्वास करो, जितनी भी बहनें आज तक इस्तेमाल की गई हैं, उनको सबसे पहले परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया। मार्था विंग्स, पंडिता रमाबाई, गुलशन एस्तर, कैथरीन कुलमिन, आप पढ़ के देखिए इनकी बायोग्राफीज। ये प्रचार बाद में करती थी, पर कई साल पहले इन्होंने दुआएं करी थी। परमेश्वर ने उनके अंदर बोझ डाला था। आज आप यहां से बाहर निकल के देखिए हमारे शहरों की हालत क्या है। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना का विषय नहीं है। आप यहां से बाहर निकलो, अगर आप सच में उसके साथ जुड़े हुए हो ना, आपके अंदर एक दुआ स्टार्ट हो जाएगी कि प्रभु तूने बचा, तूने संभाल। ये अंधेरे में है, ये अंधकार में है, आपको इन पे तरस आएगा। बाइबल कहती है, तुम लूत को जानते हो, जो अपने मन में पापियों को देख देख कर पीड़ित होता था। हम में से बहुत सारे लोग लूत को सिर्फ सदोम और अमोरा में देखते हैं, पर पतरस की किताब पे पढ़ के देखिए, पतरस उसके बारे में कहता है, क्या तुम नहीं जानते, वह सदोम और अमोरा के लोगों को देख देख कर अपने मन में पीड़ित होता था।
मैं सारी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बात एस्तर की आई है, क्या आप इन दिनों में दुआओं में हो? क्या आप चर्च के लिए दुआ कर रहे हो? क्या आप अपने शहर के लिए दुआ कर रहे हो? विश्वास कीजिए, प्रचार की सेवकाई बहुत आसान है, पर प्रार्थना की सेवकाई इतनी आसान नहीं है। लड़ता है शैतान उन लोगों से जो दुआएं करते। आपको क्या लगता है, जब पर्शियन रीजन में जब दानियल के ऊपर सताव आया, तो क्या दानियल पे आया? नो। आप देखो, ऑर्डिनेंस जब पास किया गया तो उसमें क्या लिखा था? जो कोई राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा वो मरेगा। आप जानते हो, प्रॉब्लम सिर्फ दानियल के ऊपर नहीं आई, प्रेयर के ऊपर आई कि बंद करवाओ इसकी प्रार्थना। लोग तो सिर्फ यूज किए गए, पीछे तो कोई और ही है। कुछ डीमंस थे जो दानियल की प्रेयर को रोक रहे थे। बी इन प्रेयर, दुआओं में रहो। कितनी बहनें ये बात जानती हैं? यीशु के आने से पहले हन्ना नाम की एक स्त्री जो 80 साल से विधवा थी, बाइबल कहती है परमेश्वर के मंदिर में वो दुआएं करती थी कि जल्दी से उसका राज्य आए। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, आप भी दुआओं में जाओ और दुआ करो, उसको कहो तू अपने बेटे को जल्दी भेज। ओह, यू प्रे फॉर हिज कमिंग। जैसे हन्ना उसके पहले आगमन के लिए प्रार्थना करती थी, आप दुआ करिए और उससे कहिए, बस अब बहुत समय हो गया है, अब भेज, अब भेज उसे। जैसे उन दिनों में परमेश्वर ने कुछ बहनों का उपयोग किया यीशु के पहले आने के लिए, मेरी दुआ है परमेश्वर आपका उपयोग करे उसके दोबारा आने के लिए। न केवल बहनें, पर हम सारे जो भाई हैं, हमें भी। आप जानते हैं, जब एस्तर ने डिसाइड किया कि वो राजा को सब बताएगी, एक दिन वो राजा के सामने चली गई, राजा को कहती है, राजा मैंने एक आपके लिए एक पार्टी अरेंज की है, क्या आप और हमान आएंगे? हमान भी वही था। खुश हो गया वो, लिखा है ना, आनंदित हुआ। जानते हो क्यों आनंदित हुआ? क्योंकि न्योता मिला। नीचे उतर रहा था, जैसे वो नीचे उतरा, पता है उसने क्या देखा? उसका ध्यान फिर से मौद्रिक पे गया। एक ही वर्ड में लिखा है, आनंदित भी था फिर गुस्सा हो गया। एंग्री एंड जॉय बोथ लिखा है, उसको गुस्सा आ गया। घर जाता है, अपनी पत्नी और अपने परिवार को बताता है, आपको पता है आज मैं कितना आदर पाया, रानी ने मुझे बुलाया है, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, उस मौद्रिक का कुछ करना है, ये झुकता नहीं है मेरे सामने। और देखो क्या एडवाइस दी गई। उन्होंने कहा, 50 हाथ फंदा, 50 हाथ का लंबा फंदा बना, कल इसको चढ़ा देते, कल इसका आखिरी दिन कर देते। और उससे बनवाया। अगले दिन जैसे वो जा रहा था वहां पर और रानी के सामने बैठा, राजा के सामने बैठा, और रानी ने अपना मुंह खोला, तुझे पता है तू हमें मारने के पीछे तुला है? उसने कहा, मैंने कब ये सब किया? इस हामान ने किया है। उसी समय उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया और बाहर लेके जाया गया। और आपको पता है, जो फंदा उसने मौद्रिके के लिए बनाया था, उसी फंदे पर वो चढ़ गया। यहां देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूं ना, वो ये है, मैं इस बंदे के ऊपर हैरान हूं। राजा आदर दे रहा है, वो तुझे राज दरबार में बुलाता है, वो तुझसे बात करता है, वो तुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता है।